पहले नंबर पर देव, जिनेंद्र देव अपने स्थायी इष्ट होना चाहिए। 24 भगवान तो अपने इष्ट है ही, लेकिन एक अपना मुखिया होना चाहिए कि जिससे अपनी बात कहने से, जिससे हम कुछ कहने से हमारा सब कुछ अच्छा हो। पहले नंबर पर देव, जिनेंद्र देव, कोई एक 24 तीर्थंकर में एक भगवान अपने मुख्य होना चाहिए, जिसके हमारे संग में कौन मुख्य है? पदम प्रभु भगवान, दादा गुरु के, फिर गुरु के, सबके वही पद्धति चली आ रही है। लेकिन उसमें भी अपने राशि के अनुसार इष्ट होते हैं। एक आराध्य होते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, एक इष्ट होते हैं जिससे हमारे सुख दुख दर्द वही हमारे इष्ट निवारण होते हैं। तो आराधना हमें कोई जाप जो गुरुदेव देते हैं वही इष्ट। अपने जीवन में कोई इष्ट होना चाहिए जिससे अपने आपके होते हैं ना, जिसको बहुत चाहते हैं वो हमारे इष्ट बन जाते हैं। जिसको बिना देखे ही हमारा जीवन नहीं चलता, उसको देखने से हमारा जिंदगी का, जीवन का, दिन का शुरुआत होती है। वैसे अपने जीवन में एक इष्ट, एक प्रभु होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मंत्र, एक मंत्र की जाप हमेशा करनी चाहिए जो गुरुदेव ने दी है। प्रभु तो दे नहीं सकते, गुरुदेव ही दे सकते हैं। तो गुरु की दिया हुआ मंत्र वो हमारा इष्ट होता है। तो जब भी गुरु पूर्णिमा पे हमारे पास, गुरुदेव के पास जब भी आते हैं तो हमारे गुरुदेव उनको इष्ट मंत्र उसी दिन देते, गुरु पूर्णिमा के दिन। मंत्र हुआ, कुछ न कुछ हुआ, उस दिन ही गुरु दक्षिणा होती है। जब कोई शिष्य बनता है, कोई भक्त बनता है तो उनको उस दिन गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि गुरु दक्षिणा में गुरुजी हमको कुछ मंत्र साधना के लिए दीजिए। तो उसी दिन विशेष दिन होता है, तो गुरु दक्षिणा में गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं और पूरी पद्धति होती है वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही होती है। तीसरे नंबर पर अपना आसन भी एक होना चाहिए। 50 आसन बना लिए, क्योंकि आप लोग पूजा सामायिक ध्यान करते ही हो तो अपने आसन पर करोगे। आपने देखा होगा श्वेतांबर समाज में अपना आसन, माला सब कुछ लेके चलते, क्योंकि अपनी चीज रोज करोगे तो पावरफुल होगी। मंदिर में गए, जो आसन बिछा है उसी पे बैठ गए तो उसी पे कई लोग आते हैं, बैठते हैं, ऊर्जा उसमें जाती है आती है। कैसे भी ऊर्जा हो, अपना आसन भी एक होना चाहिए। कहीं पर जा रहे हो, सबके पास बैग है ना, चटाई बिछी ली, चटाई के ऊपर अपना आसन बिछाना चाहिए। जो आपको आसन गुरुदेव देते हैं, गुरु से पूछकर अपने आसन को ग्रहण करना चाहिए। चौथे नंबर पर अपना मंगलाचरण, जैसे कि गुरुदेव ने, दादा गुरु ने, हमें मंगला, जब हम छोटे थे तो आचार्य जी ने कहा था ये तो मंगलाचरण बोला। जब भी कुछ भी कार्य करना हो, हम लोग भी है ना परिश्रम पढ़ के लिए जगह जगह जाया करते थे। तो हम लोग को पहली बार भेजा तो गुरुदेव के दर्शन करते हुए दादा गुरु के दर्शन किए। उन्होंने बोला, हमने कहा गुरुजी हम पहली बार जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। जब हम 11वीं 12वीं क्लास में थे, पहली बार गुरुजी ने बम्बई भेज दिया। कभी ना हमने पढ़ा लिखा, कभी नहीं बोलना ही सीखा नहीं हमने। गुरुजी हमें तो कुछ आते ही नहीं, प्रवचन करना, पूजा करना, क्योंकि हम हॉस्टल में पढ़ते थे, छुट्टी में जाते थे, बस वही सीखा था। फिर हॉस्टल में जब मन नहीं लगा, नहीं गुरुजी हम मतलब घर में ही आके पढ़ेंगे, इससे क्या आपके पास आना जाना लगा रहेगा। तो घर में 11वीं 12वीं घर में की, 9th 10th हॉस्टल में की। उसके बाद गुरुजी ने बोला आपको परिश्रम के लिए बाहर जाना। हमने कुछ आता ही नहीं, हमने कहीं परिश्रम किए नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं, बोले जाना है, आपको सब आता है। तो एक दीदी थी, उनके साथ हम गए तो दादा गुरु के दर्शन किए। उन्होंने कहा जब भी प्रवचन करना, जब भी सुबह उठना, इस मंगलाचरण को अवश्य करना। तो मंगलम भगवानी वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम पुष्पदत्त आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद आद्य भी बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने दिया है और गुरु परंपरा से हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं, सभी लोग इसी को बोलते हैं। तो हम लोग पुष्पदत्त आद्य ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये शुद्ध पंचमी में आपको बताएंगे कि कुंद आमनाएं और पुष्पदत्त आमनाएं में कौन सी आमनाएं सबसे पहले है। तो आपको शुद्ध पंचमी में विशेष चर्चा होगी, उसमें बताने का प्रयास करेंगे। फिर हमें दादा गुरु ने हमको मंगलाचरण दिया, जब से हम इसको करते, रोज करते, सुबह उठते ही ये मंगलाचरण करते हैं, अपने प्रवचनों में, अपने स्वाध्याय में यही मंगलाचरण करते हैं। और अभी हरि का व्रत लिया, उस वक्त गुरु जी से कहा कि कोई हमें मंगलाचरण दीजिए। दादा गुरु तो दे दिया, लेकिन आप हमारे इष्ट गुरु हो, आप ही हमारे आराध्य हो। तो उन्होंने भी हम लोगों को, सब पूरे माता जी को
पूरे 9 साधुओं को, तो 12 साधुओं को उन्होंने एक एक सबको मंगलाचरण दिया। तो ये उनका प्रिय ग्रंथ, हमेशा कहते हैं हमारा पूरे जितने भी ग्रंथ है उसमें से प्रिय ग्रंथ उनका है तो इष्टोपदेश ग्रंथ है। उन्होंने 5-6 बार उसकी वाचना कर ली, तभी वो कहते हैं जितनी बार वाचना करते हैं उतनी बार हमें कुछ न कुछ नया नया मिलता है। तो प्रिय ग्रंथ से प्रिय मंगलाचरण, और सब पूरे संघ में सबसे बड़े माता जी हैं, तो बोला ये प्रिय मंत्र है। प्रिय ग्रंथ में से हम प्रिय मंत्र, प्रिय श्लोक मंगलाचरण दे रहे, इसको हमेशा जब भी प्रवचन करना तो इसका मंगलाचरण कर ही आप शुरुआत करना, इससे आपकी वचन सिद्धि सिद्ध होगी। तो जब से उन्होंने बोला तब से हम एक इसकी माला करते हैं, और रोज जब भी कुछ शुरुआत करते हैं तो दादा गुरु का और पिता गुरु का मंगलाचरण करते ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और 5वें नंबर पर, पहले नंबर पर अपने इष्ट भगवान होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आसन होना चाहिए, तीसरे नंबर पर मंत्र होना चाहिए, चौथे नंबर पर मंगलाचरण होना चाहिए, 5वें नंबर पर गुरु होना चाहिए। क्योंकि गुरु ही तो मार्गदर्शन देंगे, वही मंत्र देंगे, वही आसन सिद्धि के लिए आपको आसन बताएंगे, वही आपको मंगलाचरण देंगे, वही आपको देव बताएंगे कि राशि के अनुसार कौन सी आपकी राशि है, उसी के अनुसार आपके इष्ट भगवान कौन से होना चाहिए। तो 5वें नंबर पर हमारे गुरु, जो जिनकी नैया से हमारा पूरा परिवार चलता है, पूरा जब भी एक इष्ट गुरु होना चाहिए। पिता जैसे कि हमको मार्गदर्शन देते हैं घर परिवार में, दादा गुरु बुजुर्ग लोग, वैसे हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन शुरू नहीं होता है। जीवन तो जीते हैं लेकिन गुरु ही नहीं है। दुख दर्द किसको सुनाओगे? आप भगवान को तो सुना दोगे, लेकिन मार्गदर्शन वो नहीं दे पाएंगे। मार्गदर्शन कौन देगा? गुरु ही देंगे। अपने जीवन में ये 5 चीजें आपका स्थायी होना चाहिए। अगर आपके जीवन में 5 चीजें स्थायी हैं तो आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा चलेगा। क्या कहते हैं भगवान से? हे भगवान, आप जिनेंद्र देव सूर्य के समान हैं। जिनेंद्र देव किसके समान है? तो आज चौथे नंबर पर क्या कहते हैं? दशनम जिन सूरस्य दशनम संसार धानंत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तात्। हे भगवान, आपके दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमें स्वर्ग की सीढ़ी मिलती है, मोक्ष का साधन मिलता है। आपके दर्शन हो गए, साधु के दर्शन से हमारे छिद्र हस्ते यथोथ काम। जैसे कि अंजलि में जल भरते हैं तो अंजलि में जल रहता है, स्थायी रहता है क्या? वैसे ही हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में जो कर्म रूपी जल है उसको कैसे खत्म करेंगे? तो गुरुदेव के, प्रभु के, साधु के दर्शन से छिद्र हस्ते यथोथ कम। हमारे अंजलि में जिस प्रकार जल रहता है वैसे हमारे कर्म रूपी जो अंजलि है उसमें धीरे धीरे जल झरता जाता है, कम होता जाता है। एक दिन आप भी परमात्मा बन जाते हो। फिर तीसरे नंबर पर बीत राग मुख दृष्टा। आपकी छवि कैसी है? मणि के समान। जिस प्रकार पद्म मणि चमकती है, अंधेरे में भी कुछ चमकने का प्रयास करती है, तो वैसे ही आपकी जिन मुद्रा को देखकर हमारे जन्म जन्म के पाप, इस जन्म के नहीं, 7 पीढ़ी तक आप लोग धन रखते हो, तो 7 पीढ़ी नहीं, जन्म जन्म के पाप। कितने जन्म मालूम नहीं है कि हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होना है तो किसकी मूर्त देखनी है? किसकी मूर्त देखनी है? हाँ, बीत रात की मुद्रा को देखना है कि घर में सुबह उठे, चलो भैया मंदिर। आप लोग तो आते ही सुबह सुबह 4:30 बजे। वैसे आज क्या कहते हैं भगवान, आप सूर्य के समान हो। सूर्य कहाँ से होता है? ढलता कहाँ से? हाँ, तो अपना जीवन भी एक सूर्य की तरह पूर्व की दिशा की ओर उगना चाहिए और पश्चिम की दिशा की जैसे ढलना चाहिए। सुबह उठो तो हंसते हंसते उठना चाहिए। हाँ, कि मुरझाए थकान लग रही है, नींद आ रही है, तभी मजबूरी मंदिर जाना है। नहीं, अपने चेहरों को
मुस्कुराते हुए मंदिर जाना चाहिए, खिलखिलाते हुए मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। जिसकी पूर्व की दिशा किसकी दिशा है? शाम को बताया था ना हमने, पूर्व की दिशा पूर्वजों की दिशा है। तो अपने पैर कहाँ होना चाहिए? पूरब की ओर। जब सोते हो तो पूरब की ओर और उत्तर की ओर अपने पैर होना चाहिए, तो नींद अच्छी आती है। उत्तर की दिशा विधि क्षेत्र की दिशा है, पश्चिम की दिशा तंत्र मंत्र की दिशा नहीं, भोग विलास की दिशा है, और दक्षिण की दिशा तंत्र मंत्र की दिशा है। ये 4 दिशाएं हम लोग ने शाम को पढ़ी थी। बहुत अच्छी क्लास चल रही है शाम को, और वही हम सुबह भी रिवाइज करते हैं, जिसकी आपको रोज जो पुरुष वर्ग है शाम को कुछ आते कुछ नहीं आते तो याद रहेगा। तो जिस प्रकार सूर्य की दिशा कौन सी है? पूरब की दिशा है। तो जिस प्रकार सूरज कैसे उगता है? काला काला का नीला नीला कि हरा हरा? स्कूल में कैसे उगता है? लाल। जैसे कि सूरज उगता है पूरब की दिशा की, वो धीरे धीरे लालिमा आती है। किसके घर में जाती है पहले? हाँ, सबके घर में आती है। कैसे आएगी? दरवाजा बंद होकर या खुला होकर? हाँ, दिसपुर में सबके घर अच्छे अच्छे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में है, किसी के 1 मंजिल, किसी के 2 तल्ला, किसी 4 तल्ला, सबके यहाँ आती है ना। कैसे आएगी? जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे सूरज की किरण आएगी। उसी प्रकार अपने दिल का दरवाजा खोलोगे तो सूरज की किरण आएगी। ज्ञान का दरवाजा, अज्ञान का दरवाजा खोलोगे, अज्ञान का दरवाजा बंद है, लेकिन ज्ञान का दरवाजा वैसे खोला तो वो सूरज की किरण आएगी। आपका जो मिथ्या ज्ञान बैठा है, मिथ्या ज्ञान आज बैठा कि अनंत काल से बैठा है? अनंत काल से बैठा है। तो सूरज की किरणों को लाने के लिए हमें ज्ञान का दरवाजा, अपना जो अज्ञान का दरवाजा बंद किया है उसको खोलोगे तो सूरज की किरण आएगी कि नहीं आएगी? अब खिड़की बंद है लेकिन सांसें तो रहती है ना, सांसें रहती हैं। आजकल तो सांसें भी नहीं रहती है, इतना पैक कि एक सांस भी आना आदान प्रदान नहीं हो, पूरा कमरा बंद है। कुछ हो जाए, पहले के जमाने में दरवाजे में सांस रहती थी, आवाज लगाओ तो आस पास सुनती थे, लेकिन आजकल के दरवाजे में से आवाज लगाओ क्या वही की वही गूंजेगी। अगर बंद हो जाए कमरा आपका, फोन करना पड़ता है। अगर फोन ना हो तो दरवाजे ठोकते रहो, कोई बाई चांस घर में हो तो खुल जाएगा, लेकिन आवाज लगाओगे सुनाई नहीं देगा। इतने मोटे दरवाजे, पता नहीं कौन सी लकड़ी के लगाते हैं आप लोग, तो आर पार सुनाई नहीं देगा। और सांसें तो पहले सांसों से देख लेते थे कि क्या हो रहा है अंदर, है ना, चोरी छुपके देख लेते बहू क्या कर रही है अंदर। तो उसी प्रकार हमारी जो सांसें होती थी पहले खिड़कियों में, सूरज की किरण धीरे धीरे आती थी, क्योंकि पहले संस्कार होते थे। आज वो भी संस्कार कहाँ चले गए? तो उसी प्रकार अपने घर में कोई सांस नहीं आना चाहिए। एसी लगी है भैया, थोड़ी भी सांस रहेगी रूम ठंडा होगा क्या? थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। तो उसी प्रकार एसी घर में लगी है, पूरी कमरा को चकाचौंध से ढाकना पड़ता है, क्योंकि एसी की हवा बाहर जाएगी तो कमरा ठंडा नहीं होगा। और कमरा ठंडा करने के लिए हमें पूरा पैक करना पड़ेगा। पैक होगा तो घुट कर उसी में घुट जाओगे। तो बाहर की हवा लेने के लिए सांस बनानी पड़ेगी। तो अपने ही मन में थोड़ी सांस बनाओ, थोड़ा ज्ञान लाओ, लाकर अपने गेट कर खोलने का प्रयास करो। इसका अर्थ पढ़ते हैं, हे भगवान दर्शनम जिन सूरज से, हे भगवान आप जिनेंद्र देव सूर्य के समान हो, संसार धनंत नाशनम। हे भगवान आपके दर्शन से हमारा संसार रूपी अंधकार धनंत नाशनम नाश हो जाता है। भगवान के जिनेंद्र देव के दर्शन से हमारा आधा संसार नष्ट हो गया।
अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष काल रह जाता है। केवल जिनेन्द्र देव की दर्शन करने से जो अनंत काल का आपने संसार जमाया था उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। आधा संसार शेष हो गया केवल जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से। क्योंकि आप रोज मंदिर आओगे तो आपके मंदिर आओगे तो कुछ ना कुछ भाव जागेंगे ना कि आज हम मंदिर आए हैं तो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, आज हम होटलों में नहीं जाएंगे, आज हम माला करेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे, आज आलू प्याज का त्याग रहेगा। कुछ ना कुछ नियम यहाँ पर नियम रखा है। रोज आप लोग एक नियम लेकर जाते हो ना तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। वैसे ही भगवान आपके दर्शन से हमारे संसार रूपी अंधकार नष्ट होगा, ध्वंत होगा। तो उसी प्रकार रोज मंदिर आने से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। वैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष हो जाता है। कम नहीं समझना अपने आप को, अब अपने आप को पावरफुल समझना। हमारा संसार आधा हो गया, आधा तो मिट गया क्योंकि आप मांस खाते नहीं है, शराब पीते नहीं हो, मधु का सेवन करते नहीं हो और अष्टमूल गुण का पालन करते हो और अंजीर खाते नहीं जो, और रात्रि भोजन करते नहीं हो, आलू खाते नहीं हो, प्याज खाते नहीं हो, बाहर का होटल खाते नहीं। अपने आप आपका धीरे धीरे कम होता जाता है जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से। इसीलिए बच्चों को सिखाना चाहिए। आज नहीं, आने वाले समय में भी कम होगा, लेकिन आपका जरूर आधा संसार कम होता है। सत्य वैष्णव का त्यागी होते हैं आप लोग, है ना। रोज दर्शन करने से, गुरुओं के प्रवचन सुनने से आपका अपने में अरिहंत भगवान भी संसार में है, वो आप भी संसार में हो। अरिहंत भगवान भी संसार में है, आप भी संसार में हो। फर्क कितना है? फर्क कितना है? अरिहंत भगवान भी संसार में रहते हैं और हम भी संसार में रहते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान के अंदर संसार नहीं है, वो अपने अंदर कूट कूट के संसार भरा हुआ है। कल कौन सा सूत्र था? 7वें अध्याय का 12वां नंबर का सूत्र, जगत काया स्वभावो संवेग वैरागार्थम, है ना। अगर संसार से विरक्त होना है और अपने काय से विरक्त होना है तो संवेग भावना और वैराग भावना भावनी पड़ेगी। संसार ध्यानंत नाशनम। संसार, आप संसार को क्या समझते हो? आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इतना देर बोल रहे हैं, आप हम बोल के संसार छोड़ो, संसार छोड़ो। संसार में क्या लोगे आप? बोलो भैया, संसार का अर्थ क्या है? हाँ, और हाँ, और दादाजी आप संसार मतलब क्या? हाँ, और पंच परावर्तन, और बोलो ना कुछ ना कुछ। और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबके अलग अलग हुए। कुछ तो होगा ना। संसार क्या है? अपना ही लॉजिक होना चाहिए, अपने क्वेश्चन उठाना चाहिए। हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप सुनकर चले जाओ। बोले थी माता जी आप बोलते हो संसार से विरक्ति होना है, संसार को त्यागना है, ये करना है, वो करना है। संसार है क्या? जो आपने घर बनाया है, 4 दीवारी का घर, उसी को आप संसार मानते हो, है ना। विनोद भैया ने कहा पति पत्नी भाव बंधु, वो भैया जी ने कहा धन दौलत, उन्होंने कहा चारों गतियों का, मंजू आंटी ने कहा पंच परावर्तन को संसार माना है। सबकी दृष्टि से अलग है, इसी को मिक्स करके अपने को संसार क्या है? संसार अपने अंदर क्या चीज है? राग, देश, मोह, माया, काय, क्लेश, ईर्ष्या, भाव, विनष्टा, अपने अंदर जो भरा रखा ना वो संसार है। बाहर की प्रवृत्ति से तो ये पति पत्नी भाव बंधु बाहर के संसार है, ये तो छूट जाएंगे। जो आपके अंदर संसार भरा है ना, अंदर राग, देश, मोह, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, व्यमनस्ता, कालुष्य, जो भी लगा लो, छल कपट, वो संसार है आपके अंदर। ये मोह माया राग देश जो घर परिवार है वो संसार, बाह्य संसार है, जो अंदर जो संसार है। इसलिए कहा है अरिहंत भगवान संसार में रहते हुए उनके अंदर संसार नहीं है। हम भी संसार में रह रहे हैं, तुम भी संसार में रह रहे हो, हम भी जी रहे हो, तुम भी जी रहे हो।
फर्क कितना है, हम आसक्त पूर्वक नहीं जीते, आप लोग आसक्ति पूर्वक जीते हैं। मूर्छा परिग्रह, मतलब ऐसा लगता है सर्वा सिद्धि ग्रंथ लगा देना, ये प्रवचन करने से क्या फायदा, जो पढ़ा है हमने उसको भी हम बताने गए, ये तो पूरा हो नहीं पाता, लेकिन समय टिक 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 घड़ी आगे बढ़ती है। तो आगे अपने में, अपनों में नहीं जीना है, अपने में जीना है। छोटे छोटे सूत्र को अपने में लिखना, अपनों में, अपने में, अपनों में, अपने में। आप तत्वा सूत्र नमोकार रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस सूत्र को आप आज घर में जाकर 10 बार बोलना। अपनों में नहीं जीना है, अपने में जीना है। अपने में जियोगे तो कल्याण होगा। बहुत बार कर लिया, वही संसार है, संसार से विरक्ति लाना है, मोह माया से दूर होना है, राग द्वेष से दूर होना है, तो अपनों में नहीं, अपने में जीना पड़ेगा, तो संसार कम होगा। संसार धानंत नाशनम। हे भगवान, हम आपके पास तो आते हैं, लेकिन हम अपने में कब जाएंगे? हम आपकी रोज पूजा करते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने में कब लौटेंगे? रोज प्रवचन सुनते हैं, अब अपने आप को प्रवचन करो, अपनी आत्मा से प्रवचन दो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने में जीते हैं। कहते हैं हमारे गुरुदेव कि सूर्य की तरह चमकने की चाह रखते हो, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह चमकने की चाह रखते हो, तो उसकी तरह तपने और जलने की आदत भी डाल दोगे, तो आप सूर्य की तरह चमक जाओगे। और सूर्य की तरह चमकाना है चेहरा को, फेनल लगी लगा ली। और कौन कौन सी क्रीम आती है? सूर्य से बचने के लिए कौन सी क्रीम आती है? सनस्क्रीम आती है। और रात्रि में चंद्रमा आ जाता है, उसके लिए कौन सी क्रीम आती है? नाइट क्रीम, है ना। तो जिस प्रकार वो क्रीम लगाते हो, हम कहते वो क्रीम मत लगाओ, आपको चमकना है तो तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जैसे कि सूर्य तपता है और जलता है तो वो चमकता है, तो आपको भी चमकना है कि नहीं? तो आज से क्रीम पाउडर तपने के लिए धूप में, प्रसन्न सागर जी रोज तपते हैं, धूप में बैठ के सामायिक करते हैं, रोज उनकी फोटो देखते होगे, देखते हो ना। तो आज से क्या करना है? छत पर जाकर पता चले माता जी मेरा भी निपांती हो गया, बीपी हाई। दिल्ली में देखो, कलकत्ता में देखो 50-50 डिग्री कैसे वो रह रहे हैं, यहाँ 40 डिग्री हो गया। 30 रुपए का वो तपन को देखो। सूर्य बनना तो है, कहना तो सरल है, सूर्य की तरह आपकी मूरत है, चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, तपे हो नहीं, फैन लगा ली, सूर्य की वो क्रीम लगा ली, सन क्रीम जो भी आप लगाते हो, तो वो तपना नहीं हुआ, सूर्य की तरह तपना है तो आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। तपस्या की सूर्य की किरण को लाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं? अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना अपने अभिमान कीजिए। जब उगता है तो अभिमान नहीं कीजिए, जब उगता है तो अभिमान नहीं कीजिए, जब डूबता है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जीवन उगेगा सूरज की तरह उगता चला जाएगा, तो एक दिन आपका अभिमान आएगा, तो अभिमान भी नहीं कीजिए। जब डूबेगा तो डरना भी नहीं कि सूरज डूब रहा है तो हमारे जीवन खत्म, नहीं, उसको डरना नहीं, डर भी निकालना है सूर्य को देखकर और अभिमान भी निकालना है। तो अपने सूर्य की तरह अपने स्वभाव को रखना चाहिए। इतने ही कहेंगे, समय बहुत है, तो हम तो बहुत सारी चीजें लेकर आए थे कि अपने जम्मू द्वीप में 2.5 द्वीप में कितने सूर्य हैं? कितने सूर्य हैं? कहते हैं ज्योतिष देव कितने हैं? 5 ज्योतिष देव 5। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो सूर्य समान भूमि भाग से 790 योजन सबसे पहले तारे आते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य पहले नहीं है। तो ज्योतिष देव कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? सूर्य की बात कह रहे हैं ना, इसलिए सूर्य से कहाँ ले गए। हमने बहुत चिंतन किया कि क्या आपको बताएं
कि आपको मालूम होना चाहिए ज्योतिष देव 5 होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो पहले सूर्य नहीं आता, पहले तारे आते हैं। समान भूमि से 790 योजन दूरी पर तारे, है ना। फिर उसके बाद 10 योजन पर, अर्थात 800 हो गया, 10 योजन जोड़ दिया ना, 790 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ, 800 योजन पर सूर्य। फिर उसमें 80 जोड़ा, 80 योजन पर चंद्रमा। फिर 4 योजन पर नक्षत्र, फिर 4 योजन पर बुध, फिर 3 योजन पर शुक्र, फिर 3 योजन पर गुरु, फिर 3 योजन पर मंगल, फिर 3 योजन पर शनि। ये सब 110 योजन के विस्तार वाले हैं। तो 900 योजन पृथ्वी तल के ऊपर सब है। जो पृथ्वी तल है उसके 900 हो जाएगा। 790 से तारे, 790 योजन के ऊपर तारे, फिर 10 योजन सूर्य, फिर 10 योजन के बाद 80 योजन चंद्रमा, फिर 4 योजन नक्षत्र, 4 योजन के बाद 4 योजन नक्षत्र हो गया, फिर 4 योजन बुध, फिर 3 योजन शुक्र, फिर 3 योजन गुरु, 3 योजन मंगल, 3 योजन शनि। 3 क्या चीज हो गई, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि, 4 चीजें 3 हो गई, है ना। 3 योजन की है, और 4 योजन का नक्षत्र और 4 योजन का बुध, 4 योजन का नक्षत्र हो गया, फिर उसके ऊपर 4 योजन का बुध, फिर उसके बाद 3 लगा लेना चाहिए। ऐसे मिलाकर 900 योजन दूरियां हैं। तो पहले क्या आएगा, तारे, सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर नक्षत्र। ऐसे अपना 900 योजन की दूरियां हैं। बोले पास में ये सूरज, सूरज को देखने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग, सनलाइट के लिए कहाँ जाते हैं, गोवा और कहाँ तो नहीं, हम लोगों ने गोवा में देखा था, पहाड़ी इलाकों पे जाते हो। आसाम में कहाँ देखने जाते हो, सनलाइट, सन डूबता है ना, सिलोन। और हाँ, तो पास में नहीं है सूरज, कितनी दूरी पर है, 800 योजन दूरी पर, 800 योजन। और ये वाला योजन नहीं है जो आकृतिम योजन है, 12 योजन का, ये उसका पूरा गणित है, आपको पूरा टोटल बता देंगे। तो 800 योजन दूरी पर सूरज है। आप लोग सिलोन चले गए, यहाँ चले गए तो नहीं दिखेगा, पास में दिखता है। और अपनी पृथ्वी पर 2 सूरज है, जम्बूद्वीप में 2 सूरज, 2 चंद्रमा, ग्रह 176, नक्षत्र 56, लवर समुद्र में 4 सूरज, घात के कड़ में 12 सूरज, कालोदती में 42 और पुष्करात में 72। ऐसे अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य हैं। आपको कितने देखने को मिलते हैं, 1, लेकिन 2 हैं। कभी भी देखना, हमने देखा है, जिसकी इंदौर से हमारे भक्त आए हैं, निर्मला बहन और रजनी दीदी की मम्मी और प्रेमा बाई, ये अनंत भक्तों में से हैं जो गुरुदेव के जब जरूरत होती है तो चलकर आते हैं। तो उनके स्वागत में जोरदार ताली बजा देंगे। और उनकी बेटी रजनी है, तो रजनी की शादी हुई है गौरव भैया से, दोनों अच्छे परिवार से हैं। तो गौरव भैया हैं, जब हमारे पास आते थे तो हम लोग की क्लास लेते थे, अभी भी लेते हैं क्लास, पक्षियों की तन मन धन से सेवा करना। सीए हैं, त्यागी व्रती भी हैं, धन भी कमा रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। एक उन्होंने मंदिर, वहां पर नाम, क्या नाम है उनका जगह का, लेडी करके कोई जगह है, तो वहां पर उन्हें मंदिर अपना तन मन धन से वही संभाले। इनकी पूरी, उनकी बेटी है और जमाई साहब है, दोनों तन मन धन से वहां की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें दिखाया, और इनके जमाई ने, गौरव भैया ने सूरज दिखाया। एक मतलब कंप्यूटर पे लेकर आए थे बड़ी स्क्रीन पर, उन्होंने सूर्य, 1-2 सूर्य होते हैं, तो एक आगे होते हैं, एक पीछे होता है। ठीक उसी का आप गौर से देखोगे सूरज को तो आपको एक सूर्य अवश्य दिखाई देगा, लेकिन गौर से देखना पड़ेगा। तो उन्होंने साक्षात हम लोगों को दिखाया, तब हम लोगों को विश्वास हुआ। हम लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ 2 सूरज कैसे होंगे। तो
एक पहले ये होता है जो दिखाई देता, उसके ठीक पीछे ही, उसके पीछे एक और सूरज होता है, वो दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो दूरबीन से देखना पड़ता है। तो उन्होंने दूरबीन से दिखाया, पूरी मूवी बनाई, पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने हमें उस पर यूट्यूब में भी आता है उनका, देखोगे पूछोगे तो आपको नजर आएगा। तो 2 सूरज अवश्य होते हैं। जिसको भी ज़्यादा जानकारी के लिए अगर देखना हो तो दोपहर में आपको बता देंगे, यूट्यूब में आपको मोबाइल आप लेकर आना, आपको बताएंगे 2 सूरज कैसे दिखते हैं। तो इतने कहेंगे। तो अपने जीवन में 2.5 दीप में कितने सूर्य हैं? 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा हैं। 2.5 दीप में 132 सूर्य, 132 चंद्रमा और 11,616 ग्रह हैं और 3663 नक्षत्र हैं। ये इमेजिंग नहीं करना है, सच है, आगे पे इतना बताया गया है, अभी तक मालूम नहीं था। तो जानकारी के लिए इतना ग्रह आपको गहराई तक बताने का प्रयास किया है। कि सूर्य की चर्चा चल रही थी, तो कहाँ सूर्य उग रहा था? हे भगवान, आपके दर्शन से हमारा जो अंधकार है, दिल का दरवाजा नहीं खोलेंगे तो सूर्य नहीं जाएगा। 1, 2, 3, 132 सूर्य है, लेकिन एक सूर्य की किरण चली जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। 132 सूर्य की तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो एक सूर्य, आपके दिसपुर में कौन सा सूर्य है? महावीर भगवान है, सूर्य रूपी दिसपुर को रोशनी दे रहे हैं कि समाज वालों जाग जाओ, खिड़की खोल लो, माता जी आई है, थोड़ा उनको भी ग्रहण कर लो, थोड़ा आहार दान भैया व्रती जितना लाभ ले सको उतना लाभ लेना। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और देंगे। इतने कहेंगे, समय बहुत हो गया। ओम नमः, जय गुरुदेव। सूर्य की तरह चमकना है तो आना पड़ेगा, है ना।